Today I will discuss profit and loss chapter. So, without killing time, now I will start. And one thing, don't forget to subscribe my channel so you and your friend can get benefit. Now, profit and loss हिंदी में कहा जाता है लाभ और हानि. प्रॉफिट एंड लॉस में फर्स्ट आता है कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं सीपी. कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है सीपी. कॉस्ट प्राइस वो होता है जो भी सामान को, गुड्स को, एसेट्स को हम लोग परचेस करते हैं. जैसे ये पेन, जो पेन आई एम जस्ट यूजिंग दिस पेन आई हैव परचेस्ड 35 रुपीज़. ये पेन को 35 रुपीज़ में हम खरीदे हैं, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 35 रुपीज़. बट अगर हम इसको सोल्ड कर दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं 40 रुपीज़ में, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया 40 रुपीज़. तो कॉस्ट प्राइस वो होता है जो दाम में हम लोग कुछ भी सामान, एसेट्स को खरीदते हैं, वो हो गया कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं सीपी. और सेलिंग प्राइस वो है जिसको भी, जो भी सामान को हम लोग बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, उसको लिखते हैं हम लोग एसपी. अब थर्ड हो गया मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है एमपी. मार्केट प्राइस वो होता है जो मार्केट में कोई भी गुड्स का प्राइस चल रहा हो, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस. अब प्रॉफिट और गेन. प्रॉफिट और गेन क्या होता है? ये प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट और गेन दोनों सेम वर्ड है. प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, गेन मतलब ये होता है लाभ या फायदा. प्रॉफिट हम लोग जैसे कुछ भी सामान या गुड्स, एसेट्स को जब हम लोग परचेस करते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं, उसमें जो हम लोग को प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट कहते हैं. जैसे प्रॉफिट और गेन एसपी माइनस सीपी. प्रॉफिट में हमेशा या गेन में हमेशा एसपी जो सेलिंग प्राइस होता है वो माइनस कॉस्ट प्राइस लिखते हैं. जैसे अभी हम बताएं, ये पेन को हम 35 रुपीज़ में खरीदे, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 35 रुपीज़, और इसको 40 रुपीज़ में हम बेच दिए, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया 40. तो 40 माइनस 35 क्या होगा, मेरा 5 रुपीज़ प्रॉफिट होगा. मतलब प्रॉफिट और गेन में हमेशा एसपी माइनस सीपी होगा. और यहाँ सीपी इज ग्रेटर देन, सॉरी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. यहाँ पर एसपी ऑलवेज ग्रेटर होगा कंपेयर देन सीपी. जैसे हम आपको बताएं, ये पेन, जो पेन से हम लिख रहे हैं, ये पेन का सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस 35 रुपीज़ है, और इसका एसपी 40 रुपीज़ है. तो देखिए अब हमको प्रॉफिट कितना होगा. प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी. तो प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी मीन्स 40 माइनस 35. 40 माइनस 35 करेंगे तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा. इसलिए जब भी प्रॉफिट या गेन हो तो एसपी जो होता है वो ग्रेटर होता है कंपेयर देन सीपी. अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला जो माइंड में रखना है, इसको रीड आउट नहीं करना है, इसको रिमेंबर नहीं करना, जस्ट माइंड में रखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज बोला है तो प्रॉफिट को हमको अप में लिखना होता है. मीन्स न्यूमरेटर के प्लेस में प्रॉफिट लिखते हैं और डेनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं सीपी. मतलब अंश में हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं और हर में हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं. मल्टीप्लाई 100 मतलब प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. यहाँ एक क्वेश्चन लिखा गया है, रेनू बाइज अ टॉय फॉर रुपीज 150 and selling it for rupees 165. Find her profit percentage. बोला गया है क्वेश्चन में कि रेनू एक टॉयज को, मतलब एक खिलौना है, उसको 150 रुपीज़ में खरीदी है, मैंने परचेस की है,
और सेलिंग कर दी है 165 में। फाइंड आउट करना है क्या प्रॉफिट है उसका, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा सीपी। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 150 और सेल इसको किया गया है, सेलिंग प्राइस है एसपी जिसको बोलते हैं वो है 165। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी लिख दिए और यहाँ एसपी था 165 माइनस 150, कैलकुलेट करके 15 रुपीज़ मेरा आया। ये जो 15 रुपीज़ है ये मेरा आया प्रॉफिट। यहाँ जो 15 रुपीज़ जो प्रॉफिट आया, पर हमको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जानते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट मेरा था 15 रुपीज़, ये जो 15 रुपीज़ प्रॉफिट में लिख दिए और सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस 150 था, मल्टीप्लाई 100। ये जीरो से ये 15 से डिवाइड किए इसको 10 टाइम में 150 हो गया और ये 10 को 10 से 10 कैंसिल कर दिए, 10% प्रॉफिट। तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट आया 10%। तो रेस्ट ऑफ सम आई विल ब्रिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe my channel and share with your friend. And now I will discuss with good concept profit and loss chapter. So don't forget to subscribe my channel, subscribe and share. Thank you for watching.